अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्तक़बाल है आपका अशरफ इस्लामिक चैनल में। आज हम बात करेंगे कि खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ायदे और ना पढ़ने पर नुकसानात क्या हैं। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, खाना अल्लाह की एक नेमत है और जब हम अल्लाह की नेमत का सही इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ताला उस नेमत में बरकत अता फरमाएगा। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो और अपने करीब से खाओ। इसी तरीके से बिस्मिल्लाह ना पढ़ने के नुकसानात क्या हैं, उसमें बेबरकती होती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए, ऐसे खाने पर बरकत नहीं होती है। इसी तरीके से अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो उसका शैतान पर कितना ख़तरनाक असर पड़ता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी घर में दाखिल होता है और अल्लाह का नाम लेता है और जब खाना शुरू करता है तब भी अल्लाह का नाम लेता है, तो शैतान कहता है मुझे ना इस घर में सोने की गुंजाइश है और ना ही खाने की गुंजाइश है। इसी तरीके से जब अगर हम बिस्मिल्लाह ना पढ़ें तो खाने में कितनी बेबरकती होती है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मौजूद थे और खाना लाया गया। हम सब ने खाना खाना शुरू किया। शुरू में इतनी बरकत हुई कि ऐसी बरकत हमने कभी नहीं देखी थी। उसके बाद आखिर में इतनी बेबरकती हुई कि हमने इतनी बेबरकती कभी नहीं देखी थी। ये सारी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमने ज़िक्र की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे थे तो हम सब ने बिस्मिल्लाह पढ़ा था। बाद में एक साहब आए, खाने में शामिल हुए और उन्होंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा और उनके साथ शैतान ने खाना शुरू कर दिया, इसलिए खाने में बेबरकती होने लगी। तो पता चला कि अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ेंगे तो शैतान हमारे साथ खाता है और खाने में बेबरकती होती है। इसी तरीके से अगर हम बिस्मिल्लाह शुरू में ना पढ़ सकें तो हमें क्या करना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम शुरू में बिस्मिल्लाह कहना भूल जाओ तो बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरह पढ़ लिया करो। इसी तरीके से हज़रत उमैया बिन महशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को खाते हुए देखा जिन्होंने शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। उसके बाद उनको याद आया तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक़ फरमाया कि जब इन्होंने शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा था तो शैतान इनके साथ खाना खा रहा था, और जब इन्होंने बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरह पढ़ दिया तो शैतान जो खाया था वो उल्टी करने लगा और शैतान बिल्कुल उसका पेट खाली हो गया और शैतान उल्टी करता हुआ भागता नज़र आया। तो ये अगर हम शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो बाद में ये दुआ पढ़ सकते हैं। ये भी शैतान पर इसका गहरा असर होता है। अगर खुदा न खास्ता उसने खाया है तो वो उल्टी करते हुए भागेगा। इसी तरीके से जब हम खाना ख़त्म कर चुके हैं और खाने से फ़ारिग हो जाएं, क्योंकि हमने अल्लाह की नेमत का इस्तेमाल किया है, तो हमें चाहिए कि अल्लाह की नेमत के शुक्रिया के तौर पर हम अल्लाह ताला से यूँ दुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना
वसक़ाना वजअलना मुस्लिमीन। बाज़ जगहों पर वजअलना मिनल मुस्लिमीन है, लेकिन तहक़ीक़ से पता चलता है, जैसा कि तोहफ़तुत तालिबीन में मौलाना मोहम्मद मुस्तक़ीम साहब दामत बरकातहुम और भी कई किताबों में इसका ज़िक्र आया है कि वजअलना मुस्लिमीन, ये सही लफ्ज़ हैं। तो ये थे खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ायदे और ना पढ़ने के नुकसानात। अगर हम जमात के साथ खाना खा रहे हैं, कई लोग शामिल हैं, तो हम में से चंद लोगों को चाहिए कि वो बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ लें, ताकि और जो लोग हैं और उनको भी याद आ जाए, वो भी बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे। अगर हम कई लोग खाने में शामिल हैं, कोई एक आदमी भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है, तो शैतान उसके ज़रिए से शामिल हो जाएगा, उसके बाद हमारे खाने में बेबरकती हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सवाब की नीयत से आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।